यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। गांव के लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त रहते थे, लेकिन कभी कभी कुछ अजीब घटनाएं होती थीं जो उन्हें भयभीत कर देती थीं। गांव के एक छोर पर एक पुराना और बंजर हवेली खड़ा था, जिसे लोग डर के कारण भूतिया हवेली कहते थे। कहते हैं कि उस हवेली में कोई नहीं रहता था, लेकिन हर रात अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। यह कहानी एक युवा लड़के करण की है, जो अपने माता पिता के साथ गांव में रहने आया था। करण को हमेशा से साहसिक कार्यों का शौक था और वह अक्सर दोस्तों के साथ जंगल में घूमने निकल जाता। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने उसे और उसके दोस्तों को हवेली के बारे में चेतावनी दी, लेकिन करण को यह सब केवल बकवास लगता था। वह सोचता था कि यह सब केवल डर का एक तरीका है, और वह तय कर चुका था कि वह उस हवेली में रात बिताएगा। एक दिन शाम को जब सूरज ढलने को था, करण और उसके दोस्त हवेली की ओर चल पड़े। हवेली की दीवारों पर हरियाली उगी हुई थी और खिड़कियां और दरवाजे सील हो चुके थे। हवेली का दरवाजा हल्का सा खलता था, और जैसे ही वे अंदर गए, एक अजीब सी सन्नाटे ने उन्हें घेर लिया। हवा की हल्की सरसराहट और दरवाजों के चरचरने की आवाज के अलावा वहां कुछ नहीं था। क्या तुम लोग डर रहे हो? करण ने मुस्कुराते हुए कहा। वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था, लेकिन उसके दोस्तों की आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। उन्होंने साहसिकता दिखाने का नाटक किया और अंदर चलने लगे। जैसे ही वे हवेली के अंदर पहुंचे, एक ठंडी हवा का झोंका आया और सभी की रूह कांप उठी। हवेली में अजीब सी गंध फैल रही थी, जैसे वहां कई सालों से कोई नहीं आया हो। छत से लकड़ी की जर्जर आवाजें आ रही थीं और दीवारों पर उभरे अजीब से चित्र किसी खौफनाक दृश्य को दर्शा रहे थे। यह जगह बहुत डरावनी है करण, एक दोस्त बोला। हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन करण ने हंसते हुए कहा, डरने से कुछ नहीं होगा, यह सब सिर्फ पुरानी यादें हैं। वह आगे बढ़ते हुए हवेली के अंदर के एक कमरे में पहुंचा। कमरे की दीवारों पर धूल जमी हुई थी और वहां रखे फर्नीचर पूरी तरह से बिगड़ चुके थे। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और बाहर से जोर जोर से कुछ आवाजें आने लगीं। क्या तुमने ये सुना? दूसरे दोस्त ने कांपते हुए पूछा। वह सब धीरे धीरे कमरे के बीच में खड़े हो गए। तभी कमरे के कोने से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई हल्की सी फुसफुसाहट कर रहा हो। सब चुपचाप सुनने लगे, लेकिन आवाज में कोई स्पष्टता नहीं थी। फिर अचानक कमरे में अंधेरा हो गया। सभी के दिल की धड़कन तेज हो गई। ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। एक पल बाद कमरे के बीच में एक आकृति उभरी, जो पूरी तरह से सफेद कपड़े में लिपटी हुई थी। कौन हो? करण ने डर के मारे कांपते हुए पूछा। आकृति ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी ओर इशारा किया। करण के दोस्तों ने बिना कुछ कहे कमरे से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा अचानक से बंद हो गया। यह क्या हो रहा है? एक दोस्त चिल्लाया। अब वे पूरी तरह से फंस चुके थे। उनके शरीर का खून ठंडा हो चुका था और उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। अचानक कमरे में एक तेज चीख सुनाई दी, जो मानो उनके दिलों में समा रही थी। सबकी आंखों में खौफ था, लेकिन किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। तभी एक आवाज आई, यह सब तुम लोगों की गलती है। करण ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? हमें छोड़ दो। आकृति ने धीरे से जवाब दिया, मैं वही हूं जिसे तुम लोग भूल गए हो। मैं यहां मरा था, लेकिन तुमने मेरी यादों को तंग किया है। वह आकृति धीरे धीरे पास आने लगी और सबके सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखें गहरी और डरावनी थीं। उसकी उपस्थिति से कमरे का तापमान और भी घट गया। अचानक वह गायब हो गई और सबके सामने एक पुरानी तस्वीर उभरी, जिसमें वह आकृति एक बार जिंदा थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो कभी नहीं देखा गया। हमें यहां से बाहर निकलना होगा, करण चिल्लाया। उसने डर के बावजूद दरवाजे को खोलने की कोशिश की और आखिरकार वह खुल गया। सभी दोस्त भागते हुए बाहर निकल आए। जब वे बाहर निकले तो देखा कि हवेली के आसपास रात का अंधेरा और भी गहरा हो गया था। उनका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था और वे समझ नहीं पाए कि उन्होंने उस रात क्या देखा। गांव में लौटकर उन्होंने सबको ये कहानी सुनाई, लेकिन कोई भी यकीन नहीं करता था। फिर भी हर रात हवेली के पास से गुजरने वाले लोग कहते थे कि वे वहां से अजीब आवाजें सुनते हैं। और अब
कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता।